कितनी, क्योंकि दुनिया भर से लोग यहां पर आते हैं। खैर, कोरोना काल चल रहा है, इस बीच लोग आ तो नहीं पा रहे, लेकिन बात उन किसानों की कर लेना भी जरूरी है, लद्दाख के किसानों की, जो कहीं ना कहीं जैविक खेती किया करते हैं। और किस तरीके से वो जैविक खेती करते हैं, आज हम आपको वही दिखाने वाले हैं। वही रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जब हमारे संवाददाता पहुंचते हैं, उन किसानों से बातचीत की जाती है कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं, क्या वो प्रशासन से चाहते हैं, क्या वो सरकार से चाहते हैं, क्या यूटी बनने के बाद लद्दाख के जिस तरीके से दावे वादे किए गए थे लद्दाख के किसानों को, क्या उनको वो मिल पाए हैं, क्या जिस तरीके से दावे किए गए थे वो हकीकत में बदल पाए हैं। आज इसी की वानगी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और क्या कहते हैं लद्दाख के लोग, क्या है लद्दाख की कहानी, खुद उनकी जुबानी सुनिए। न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लद्दाख की कहानी, लद्दाख की जुबानी में आज फिर से एक और लद्दाख के खूबसूरत गांव में गुलिस्तान न्यूज़ की टीम पहुंची है। इस गांव का नाम है फे, जो कि लेह लद्दाख से 14 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। सबसे पहले इस खूबसूरत गांव का नज़ारा, गोल्डन आवर के टाइम का जो नज़ारा है वहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये जो फे गाँव है बहुत ही खूबसूरत गाँव है, और लद्दाख के लेह ज़िले में इस गाँव को काफ़ी फर्टाइल माना जाता है, और यहाँ की जो ज़मीन है काफ़ी ज़रखेज़ माना जाता है। और साथ ही साथ ये जगह जो है बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में इस जगह की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस गांव के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, अगर हम नंबरदार की बात करें, नंबरदार के साथ साथ सरपंच फे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुलिस्तान न्यूज़ में आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। तो इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से फे गांव के बारे में आपकी जुबानी हम जानना चाहेंगे, चूंकि लद्दाख की कहानी, लद्दाख की ही जुबानी हम जानना चाहते हैं। जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं आपकी चैनल के माध्यम से सबको जुले कहना चाहता हूं, और मैं थोड़ा सा फे गांव के बारे में थोड़ा सा एक हिस्ट्री बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये जो गांव है, इसमें पहले जो है इसमें लगभग 15 कुंबा हुआ करता था। आज की डेट पे यहाँ पे कम से कम 60-70 तक पहुँचा हुआ है। तो लेह में सबसे मतलब ये गांव जो है सबसे ज़रखेज़ माना जाता है। यहाँ पे जो भी कुछ उगाते हैं हम, मतलब सारी चीज़ यहाँ पे मतलब हो जाता है, उग जाता है। तो ये लेह से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम यहाँ पे जो भी उगाते हैं, यहाँ पे फ्रूट है, यहाँ पे वेजिटेबल्स, हर चीज़ यहाँ पे उगता है। तो लेह से सेंट्रल मार्केट से दूर मतलब नज़दीक होने के कारण यहाँ के मतलब फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे यहाँ के नंबरदार भी है, नंबरदार साहब से भी जानना चाहेंगे। नंबरदार साहब, ये गाँव काफ़ी ज़रखेज़ माना जाता है फे, तो फे के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। इस गाँव में ज़रखेज़ होने के बावजूद इस गांव में यहाँ के लोगों को किस तरह की मुश्किलात है, किस तरह की ग्रीवेंसेस है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस गांव में तो पहले सबसे पहले तो मैं यही खेती के बारे में बताऊं तो खेती में जो सबसे पहले हम वो DATO या FRL के थ्रू हमारा ये जो अभी देखा था वाटरमेलन, उनके बारे में हमें तो बहुत हो रहा हूँ कि बहुत अच्छा मतलब ज़मींदारों के लिए फायदा हो रहा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी कह रहा था कि हमको ज़मींदारों को दुगना बनाए। असली जो हमारे जो लद्दाख में अगर आप कहे तो आप ये चैनल के थ्रू जाए तो हमारे यही फ्रूट की वजह, इसी की वजह से हम लोग को सही में दुगना बन जाएगा। इसीलिए ये अगर ये चैनल के थ्रू आगे तक जाए तो हमारा जो वैसे ठंडे का इलाका है, फिर भी ये तो बहुत अच्छी तरह उगता है। ये वाटरमेलन, मास मेलन, इसके बारे में तो हम असली में हम लद्दाखी ज़मींदारों को बहुत फायदा होगा। हमारा ज़मींदार 100 में से मतलब 75-70 ज़मींदारी की से मतलब उसके बैठते हैं, जो मुलाजिम इतना बहुत काम है। इसीलिए इसी की वजह ये हमारा बहुत अच्छा होगा, ये हम बताता हूँ सर। तो साथ ही साथ जिस तरह से अगर हम ज़मींदार की बात करें, ज़मींदार के लिए बहुत बड़ा स्कोप है इस इलाके में, और साथ ही साथ इस इलाके में बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी हैं। ज़मीन जो है फर्टाइल है, ज़रखेज़ ज़मीन है, और अगर हम वेजिटेबल के हवाले से, सब्ज़ी के हवाले से जो कुछ भी यहाँ पे उगाया जाता है वो उगते हैं। और इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की मदद आप लोगों को पहुँचाया है, और गवर्नमेंट को और किन किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है?
जी, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे तो उनसे मतलब लोगों की आमदनी में इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जब से मतलब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो चाहे DRD हो, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजी लाया है, मतलब फ्रूट में जैसे कि आपका मार्च मेलन है, यहाँ वाटर मेलन है, बहुत सारी चीज़ों में मतलब गवर्नमेंट के द्वारा हमें बहुत यहाँ पे सहायता मिला है। तो उसके कारण यहाँ पे मतलब गाँव वाले का आय में बहुत मतलब इंक्रीज हुआ है, इनकम में बहुत सारे इंक्रीज हुआ है। तो अभी वैसे भी फेज जो है सेकंड फेज में अडॉप्ट किया हुआ है एग्रीकल्चर के द्वारा, जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाती है। और लेकिन यहाँ पे दुश्वारियाँ भी काफ़ी है, जैसे कि यहाँ पे जो ज़मीन है ये बहुत ज़रख़ेज़ है, लेकिन साथ ही साथ इसकी मतलब यहाँ पे पानी का बहुत किल्लत रहता है। जब भी हो मतलब इस गाँव का मतलब पानी का मतलब किल्लत हमेशा रहता है। तो मेरे इस आपके चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट हो, हमारा UT एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि मतलब जितना हो सके आप इस चीज़ों में थोड़ा इमदाद हमें दे, तो लोगों में मतलब इनकम जनरेशन में फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी जैसे कि आप सबको मालूम है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारी ये चीज़ है, दौर है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे हमारा पढ़े लिखे नौजवान है या लड़के लड़कियाँ जो भी हो, तो समर वेकेशन में आके वो लोग हाथ बढ़ाते हैं यहाँ पे घर वालों के साथ। तो जब से ये नया टेक्नोलॉजी जैसे कि ये आपका कैश क्रॉप जी आया, क्या बोलते हैं, वाटर मेलन, मैश मेलन, सारी चीज़ खीरा वगैरह, तो लोग इसमें दिलचस्पी भी दिखाते हैं क्योंकि इसमें आमदनी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेरा ये कहना है कि फेज जो है बिल्कुल लेके नज़दीक होने के कारण तो हमें कोई दुश्वारियाँ नहीं होता जब ये मार्केट में ले जाते हैं। तो लोकल मार्केट में भी इसका सेल हो जाता है, या आर्मी में हम मतलब लास्ट ईयर लगभग हमने कितना टन दिया था, 6 टन आर्मी में भी दिया था यहाँ वाटरमेलन। जी, तो यही अपील रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा पानी के लिए हमें थोड़ा हेल्प करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ों में कर सकते हैं। जी, तो जिस तरह से पानी की आपने जिक्र की, पानी की अशद ज़रूरत है, शॉर्टेज है, इसके अलावा बाकी अगर हम मेडिकल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या अगर हम सड़कों की बात करें, तो इस हवाले से किस तरह की फैसिलिटीज़ है आपके गाँव में? हाँ सर, मेडिकल के बारे में तो क्योंकि हम लोग सिटी से थोड़ा नज़दीक है इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। थोड़ा रोड के बारे में थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम है, जैसे कि कहीं रोड मतलब लिंक रोड के लिए, लिंक रोड यहाँ से वहाँ जाए, वैसे क्योंकि सिटी से तो हम लोग बहुत नज़दीक है, तब भी मतलब जितना नज़दीक हो उतना को थोड़ा भूल जाता है, थोड़ा दूरों के लिए सोचता है। इसीलिए इसके बारे में जो वाटर के बारे में हम 2 बात बोले कि अभी सरपंच साहब बोला कि वाटर बहुत कमी है, बहुत कम है हम लोग को, क्योंकि वाटर कम की वजह से हम लोग जो अभी ये वाटर मेलोन मास मेलोन लगाया उसको जो मल्चिंग बोलकर पॉलीथीन काला वाला पॉलीथीन लगा के, ताकि उसमें अभी आम पानी हम लोग डाल रहे कि 10 दिन में या 12 दिन में, जो मल्चिंग लगाया वो तो हमको कम से कम 15 दिन, मतलब उसको एक बार मल्चिंग को बाकी को 2 बार, उतने हमको बहुत फायदा है मल्चिंग की वजह। उसके हमको लेबर कॉस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ सब्जी लगाए वहाँ हम छोटा छोटा सुरंग निकलता है, इसलिए हम पानी कम की वजह से पानी बहुत शॉर्टेज। हमारा दादाओं कहता है कि हमारा पानी अभी तक हमको पानी का कोई मतलब सुविधा नहीं निकला सर, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर हम फे गांव की बात करें, फे गांव लद्दाख के लेह ज़िले का एक ही बहुत ही फर्टाइल और ज़रख़ेज़ गांव है, और यहाँ के गांव की अगर हम बात करें, फर्टाइल होने के बावजूद और ज़रख़ेज़ होने के बावजूद एग्रीकल्चर फार्मिंग के हवाले से बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। वाटरमेलन, मर्चमेलन बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे उगाया जाता है, और उसका बहुत ही बड़ा स्कोप भी है सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भर के लिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक चीज़ पे गौर अभी तक नहीं किया गया है, वो है शॉर्टेज ऑफ वाटर। अभी भी यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, पानी की कमी है। अगर इस फर्टाइल जगह पे गवर्नमेंट पानी मुहैया करता बहुत अच्छे पैमाने पे, तो ये इलाका एक बहुत ही बड़ा इलाका बन सकता है वाटरमेलन प्रोडक्शन के लिए, मार्चमेलन प्रोडक्शन के लिए, और सब्जी उगाने के लिए। फार्मिंग के हवाले से जो फील्ड है, फार्मिंग फील्ड है, एग्रीकल्चर फार्मिंग को ग्रो करने के लिए। तो लद्दाख की कहानी, लद्दाख की जुबानी में लगातार हम आपको आज लद्दाख के खूबसूरत गांव और फर्टाइल जो गांव लद्दाख में माना जाता है, फे के बारे में बताने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में हमारे साथ दे रहे हैं
फे गांव के नंबरदार और सरपंच और साथ ही साथ यहाँ के एक सीनियर जर्नलिस्ट जो है रिंचन आमो जी भी हमारे साथ दे रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं इस गांव में। वाटरमेलन के लिए ये गांव माना जाता है, मर्च मेलन के लिए ये गांव माना जाता है। तो फील्ड में जाके हम आपको दिखाएंगे किस तरह से, किस वैरायटी के, किस एक्साम के जो वाटरमेलन है, कौन से क्वालिटी के वाटरमेलन है वो यहाँ पे उगाया जाता है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, अगर यहाँ पे जैसे आपने बात की पानी के बारे में, हुकूमत को किस तरह से, अगर हुकूमत पानी के ऊपर काम करे तो कैसे किया जा सकता है, किस तरह की प्लानिंग है गांव वालों के पास? हाँ, अभी फिलहाल जब से हमने मतलब काफ़ी सालों से हमने यहाँ पे पानी के लिए मतलब गवर्नमेंट से हमने दरखास्त की थी। तो आज से 25 साल पहले यहाँ पे एक वाटर लिफ्टिंग स्कीम जो पहले गवर्नमेंट ने दिया हुआ वो भी अभी चालू है, लेकिन उससे पूरा नहीं हो पाता क्योंकि उससे 10% ही यहाँ पे कवरेज होता है। तो हमारी ये अपील रहेगा कि ये सिंधु रिवर जो है यहाँ से बिल्कुल जैसा हमारा गांव को टच करके जा रहा है, तो लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। तो गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगा कि हमने यहाँ पे बहुत सारे DPR बना के दिए गवर्नमेंट को, बहुत सारे स्कीमों में हमने डाले। तो इसकी वजह से यहाँ पे समर्स में यूरोप से काफ़ी सारे मतलब वॉलंटियर स्टूडेंट्स यहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए आते हैं यूरोप से। जी जी। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट था, उसने यहाँ पे मतलब देखा यहाँ पे पानी का बहुत सारी किल्लत है, तो वो घर वापस जाके वहाँ पे उसने फंड रेजिंग करके फे वालों को एक तोहफा दिया वाटर लिफ्टिंग के रूप में। तो उससे काफ़ी मतलब 20% उससे कवरेज अभी चल रहा है। 20% कवर हुआ है जो वॉलंटियर स्टूडेंट है उसने। जी, जो वेजिटेबल का 20%, पूरे जमीन का तो नहीं कहूँगा, वेजिटेबल का 20% का तक मतलब कवरेज उससे होता है। तो पहले ये जो यहाँ पे वो वॉलंटियरली काम करने के लिए आया था, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे पानी के लिए बहुत किल्लत है, लेकिन जमीन जो यहाँ पे बहुत फर्टाइल है, यहाँ पे बहुत अच्छे स्कोप है, प्रोस्पेक्टिव मतलब जगह है, और फार्मर्स जो यहाँ के बहुत प्रोग्रेसिव है। तो ये सोच के वो जब वापस गया तो एक स्टूडेंट था, मतलब वो वॉलंटियर स्टूडेंट था, उसने फंड रेस करके मतलब लगभग काफ़ी बड़ा यहाँ पे हमारा 65 HP का वाटर लिफ्टिंग जो इंडस से डायरेक्ट हम लिफ्ट करते हैं। तो उससे हमारा खाली सब्जी का 20% उसने कवरेज किया, तो उसके लिए भी वो बहुत शुक्रगुजार है। अगर वही चीज गवर्नमेंट करता तो पूरा एरिया कवर हो जाता है। जी जी, अगर गवर्नमेंट ने हमने काफ़ी मतलब आज से 2-3 DPR डाला हुआ है वाटर लिफ्टिंग के लिए, तो कहीं पे भी कौन सा स्कीम में भी ये कंसिडरेशन नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट से हमारी ये अपील रहेगा कि मतलब इतने सारे पानी वेस्ट जा रहा है, तो बिल्कुल नज़दीक गाँव को टच करते हुए जा रहा है। जी जी, तो उससे मतलब हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे स्कीम है, आप सोलर लिफ्टिंग कर सकते हो या डायरेक्टली इलेक्ट्रिक के थ्रू लिफ्ट कर सकते हो। इतनी सारे ज़मीन अभी आजकल लैंड फॉलो कर रहा है लोग, क्योंकि वाटर शॉर्टेज की वजह से। तो लोग यहाँ प्रोग्रेसिव है, यहाँ पे स्कोप है, पर्सपेक्टिव अच्छा है। तो इस सारे चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि मतलब इस तरह की छोटे छोटे माइक्रो या मेजर किस तरीके से हो सकता है, पॉसिबल है, तो उनको ये चीज़ करना चाहिए। ये तो हमने कई साल पहले जो पहले आपने बताया था कि यही मल्चिंग के बारे में, यही है मल्चिंग की जो आप देख रहा है इधर ये जो पॉलीथीन लगा हुआ है। जी जी, इसी की वजह से सबसे जरूरी जो आपको आप पहले भी कहा था वाटर का बहुत छोटे से। अच्छा। ये ले जो हमारा ले के आसपास के 15-20 गाँव से, तो हमारा गाँव बहुत थोड़ा मतलब मिट्टी भी मतलब अच्छा बनता है, बहुत अच्छा मिट्टी होता है। बाकी गाँव में भी थोड़ा मिट्टी वो होता है, इसीलिए हमको पहले तो आपको बार बार कहा था पानी और ये मल्चिंग जो अभी हमने कहा था, इसलिए बहुत हमको फायदा होता है जमींदारों के लिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, वही पानी भी बहुत छोटे से हमारे गाँव। अच्छा, पानी होना बहुत जरूरी है। बहुत तो लगातार हम आपको यहाँ के
एक फार्म में इस वक्त हम फेक एक फार्म में मौजूद है, छोटा सा, लेकिन इस पूरे इलाके में, इस पूरे गांव में वाटरमेलन भरा पड़ा है, क्योंकि ये ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है और वाटरमेलन के हवाले से बहुत ही इस जगह को, यहाँ के लोगों को बहुत ही बड़ा स्कोप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े पैमाने पे और बहुत ही अच्छे तरीके के ऑर्गेनिक वाटरमेलन्स यहाँ पे उगाए गए हैं और लोग वाटरमेलन को लेके काफ़ी मेहनत करते हैं। आप विजुअल्स में देख सकते हैं बड़े पैमाने पे यहाँ पे वाटरमेलन उगाए गए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डीआरडीओ को शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमें ला के दी। जो मल्चिंग है, इसकी वजह से यहाँ पे पहले हमें वीडिंग्स के लिए बहुत सारे लेबर्स हायर करना पड़ता था, तो उनकी वजह से एक तो हमारा लेबर कॉस्ट में बहुत मतलब कमी आया, और सेकेंडली जो ये मल्चिंग की वजह से जो मतलब जितने सारे यहाँ पे फ्रूट्स लगा हुआ है उसमें ग्रोथ में बहुत काफ़ी फ़र्क होता है, और पानी का जो यूसेज है मतलब काफ़ी हद तक नीचे जाता है। तो इसकी वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें मतलब हर चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है जी। तो यहाँ पे खाली वाटरमेलन नहीं है, मार्शमेलन है, कद्दू है, हर खीरा, मिर्च, हर चीज़ यहाँ पे उगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की मतलब जो जगह है, प्रोस्पेक्टिव जगह, गवर्नमेंट को इस जगह को ध्यान में रखते हुए स्कीम जो भी मतलब आप प्लान बनाते हो, इस तरह की चीज़ कंसिडर करना चाहिए जी। तो यहाँ पे इस जगह में वेजिटेबल और फ्रूट्स के मुख्तलिफ किस्म के वैरायटीज जो है वो यहाँ पे उगाए जाते हैं, और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, इसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों की एक धीरे और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, वो है कि पानी की शॉर्टेज, और लगातार हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों के लिए एक पानी के हवाले से जो है फैसिलिटीज़ मुहैया की जाए। लेकिन अभी तो हुकूमत नाकाम हुआ है पानी के हवाले से यहाँ के लोगों को फैसिलिटेशन करने के। और साथ ही साथ अगर हम दूसरी जानिब देखा जाए तो वॉलंटियर जो यहाँ पे यूरोप से स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पे फार्म पे काम करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनकी तरफ से फंड रेस करके यहाँ पे जो है लिफ्ट इरिगेशन के हवाले से पानी मुहैया किया जा सकता है। तो यहाँ की हुकूमत क्यों नहीं किया जा सकता है? तो अपील कर रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ के लोगों के लिए पानी की सहूलियात भी फराहम की जाए। एजुकेशन को लेके किस तरह की फैसिलिटी यहाँ के लोगों को मिल रही है? जी सरपंच साहब। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लद्दाख में मतलब आप सबको पता है, जैसे कि एजुकेशन मूवमेंट बहुत सारे चले हैं, वहाँ पे सिकमोल ने चलाया और काफ़ी सारे चले हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस गाँव से मतलब सेकंड मूवमेंट, मैं ये कहूँगा सेकंड मूवमेंट जो यहाँ से चला है, कि यहाँ पे जो आप पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पे वॉलंटियर्स स्टूडेंट्स बहुत सारे वहाँ से आते हैं यूरोप से। तो यहाँ पे एक हमारा लेडी है, ओल्ड लेडी अमाले, जो स्विस में सेटल है, तो उनको सारे गाँव के मतलब दुख तकलीफ के बारे में पता था, तो उन्होंने वहाँ पे जाके फंड रेस करके तो सबसे पहले एक मॉडल सेटअप किया था यहाँ फे गाँव में, प्री किंडरगार्टन जो है। तो यहाँ से पहले यहाँ पे ये स्थिति ये था कि ले से नज़दीक होने के कारण सारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में हम देते थे। यहाँ से ले में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है। तो जब से अमाले ने यहाँ पे एक एजुकेशन मूवमेंट यहाँ पे इनिशिएट करा है, तब से यहाँ पे छोटे बच्चों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो किंडरगार्टन। तो इसी मॉडल को लेके बाद में स्पीतु वाले ने भी अडॉप्ट करा, और यही मॉडल को नीमो विलेज में भी अडॉप्ट करा। तो ये काफ़ी मतलब बहुत इफेक्टिव है हर चीज़ में। तो मतलब यहाँ पे जितने भी फार्मर्स रहते हैं उनको मतलब बच्चों के लिए बहुत सारे पैसा खर्चना पड़ता था। पहले यहाँ से ले बेचते थे, प्राइवेट स्कूल में डालते थे। अभी गवर्नमेंट स्कूल के साथ जो किंडरगार्टन जो अटैच है, तो इसके कारण मतलब बहुत अच्छे फैसिलिटी मिलता है। तो मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने साथ साथ मतलब प्राइवेट जो एक्शन लद्दाख के नाम से चलते हैं उनको सपोर्ट किया और कोऑपरेट करके यहाँ पे हर साल टीचर को ट्रेनिंग देना या मतलब बच्चों को मतलब किसी तरह की एक्सपोजर का वो चीज़ कराना बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो हर समर्स में यहाँ पे कम से कम 2 या 3 वॉलंटियर्स टीचर्स यूरोप से आते हैं, और यहाँ फे में 2-3 बैठते हैं, और स्पितुक और नीमो तीनों जगह को कवर करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब और नंबरदार साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो जिस तरह से एजुकेशन के बारे में बात की, एजुकेशन के हवाले से यहाँ के जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उनका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जो एजुकेशन यहाँ के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतरीन एजुकेशन मिल रहा है। आखिर पे आज के इस प्रोग्राम के कंक्लूजन में हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में साथ दे रहे थे रिंचन अंगमोजी, जो कि लद्दाख के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी राय जानना चाहेंगे, उनके ओपिनियन जानना चाहेंगे इस फे गाँव के बारे में। जी, तो जैसे हमारे नंबरदार और सरपंच ने बोला है, तो
है एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 70 फैमिलीज ही रहते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं, हमारा अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा काफ़ी कोशिश है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, लद्दाख को प्रमोट करने के लिए। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। जैसे पहले भी इन्होंने कहा है, हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पे उगाया जाता है, चाहे वाटरमेलन हो, मास मेलन हो, प्लम हो, चेरी हो, पियर्स हो, हर तरह के फ्रूट्स यहाँ पे उगते हैं। और जहाँ हम बात करते हैं एजुकेशन में, तो हमारे फे का जो है एजुकेशन, जो किंडरगार्टन का है, वो बहुत ही स्पेशल माना जाता है। एक्शन लद्दाख करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक हमारे यहाँ से ही एक आनेले अबिले है, अभी समसान डोलमा, जो इसी गांव से है। सो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो किंडरगार्टन जो है, उन्होंने काफ़ी सारे वॉलंटियर्स को यूरोपियन कंट्रीज से, स्विट्ज़रलैंड से और काफ़ी जगह से वॉलंटियर्स आते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो उनका ट्रेनिंग होता है, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल लर्निंग होता है। जो चीज़ आपको पढ़ाया जाता है, उसको साथ साथ में दिखाया जाता है। सो ये जो चीज़ है, हमारे फे गाँव में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। और इस चीज़ को ये जो है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है, और इसके वजह से इसको स्पितुक में भी इम्प्लीमेंट किया गया है, निमो में भी इम्प्लीमेंट किया गया है। और उसके बावजूद जो है, बाकी तो है छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा है, पानी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत पहले से है। अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर का स्कोप इतना बड़ा है, तो शायद मैं भी इसी चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कुछ पानी के बारे में कुछ होता है हमारे इरिगेशन फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, वो बहुत ही बड़ा एक फे गांव के लिए नहीं, लद्दाख एज अ होल के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा एक स्कोप भी है यहाँ पे फे में। तो उनके लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बन सकता है फे गाँव। तो इस गांव की खूबसूरती के बारे में यहीं के लोगों की ज़ुबानें आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। और हम फे गांव के बारे में बात करें, फे गांव फर्टाइल माना जाता है, हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ की एजुकेशन भी काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके का एजुकेशन फराहम किया जाता है। और वॉलंटियर्स का काफ़ी सपोर्ट रहता है, जो कि देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। अगर हम बात करें पानी की, फर्टाइल होने के बावजूद यहाँ के लोगों के लिए पानी की जो समस्या है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। पानी की जो समस्या है, पानी की जो मुश्किलात है, वो हल नहीं हुआ है। इसके ऊपर हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सिंध नदी है वो फे गाँव के पास से गुजरता है, लेकिन जो पानी है पूरा वेस्ट जाता है। अगर हुकूमत की जानिब से लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए या दूसरे तौर व तरीक़े से अगर यहाँ पर पानी फराहम किया जाता है, तो यहाँ के लोगों के लिए और साथ ही साथ लद्दाख में एग्रीकल्चर फील्ड के बढ़ावे के लिए काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए फे से रिगजिन नमग्याल और निसार हुसैन के साथ मोहम्मद साहब। तो लद्दाख में अपार संभावनाएं हैं, जरूरत है तो थोड़ा सा लद्दाख के लोगों को वो उम्मीद देने की जिसको हर सरकार उम्मीद देती आई है। लेकिन क्या उन उम्मीदों को हर सरकारें पूरा करते आई हैं? अगर आप इसका जवाब जानेंगे तो हम ना ही कहेंगे, क्योंकि हर सरकार बदलती रही, सरकारें आती रही, लेकिन दावे वादे और उनकी उम्मीदों को आज तक पूरा नहीं किया गया। खैर, उम्मीद लोगों को अभी भी है कि प्रशासन उन